इंसान के जीवन में शादी एक अहम फैसला होता है और लगभग सभी के जीवन में होता है, चाहे वह लड़कियां हो या लड़का हो। सबके जीवन में एक बार यह फैसला करना जरूरी होता है कि शादी करना है। बाकी कभी कभी इस फैसले को लेकर लोग बहुत ही पछताते हैं, क्योंकि यह जो घटना है कुछ ऐसी है। एक व्यक्ति जिसकी शादी होती है और शादी के बाद एक ऐसा दर्दनाक मौत होता है, जब यह मामला लोगों के सामने आता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि खूनी खेल हो जाता है। तो इस घटना को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर बताइएगा। यह जो घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है इंदौर। इसी इंदौर की एक कॉलोनी लगती है इंदिरा नगर। इसी इंदिरा नगर में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम देव रहता है। जो देव रहता है उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं। देव अकेला अपना कमाता खाता है, अपने जीवन का गुजर बसर करता है, जो कि अकेले ही रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसके पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ भी कुछ समय के बाद चली जाती है इस दुनिया को छोड़ के। इसके बाद यह जो देव होता है अपने माता पिता का इकलौता संतान होता है, इसलिए अब यह दुनिया में अकेले रह जाता है, रिश्तेदारों के भरोसे या समझिए कि अपने आसपास वाले लोगों के भरोसे अपने जीवन को गुजारता है। धीरे धीरे समय बीतता है, जैसे ही कुछ आगे करने लायक होता है, अपना जो है रोजी रोटी के तलाश में इसी शहर में एक छोटी मोटी कंपनी में काम करने लगता है, समय गुजारने लगता है। बाकी कुछ ही समय के बाद इसका जो है कि एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में जो इसका दांत सामने वाले जो होते हैं वह टूट जाते हैं। इसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराता है, दवा कराता है, कुछ समय गुजरता है। जब इसकी तबीयत ठीक हो जाती है फिर अपनी जीवन में वापस लौट जाता है, अपना काम धाम करता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ समय बाद इसके सिर से एक बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब कुछ ही समय के बाद 10 सालों का समझिए अंतराल में उसका बाल सभी झड़ जाता है। विवाह होता नहीं है। जो भी लोग उसको देखने आते हैं, जो भी उनके नात रिश्तेदार किसी को भेजते हैं, ये लड़का अच्छा है, देखने में सुंदर है और अकेला है, काम धाम भी अच्छा कर लेता है। बाकी जब भी उसको कोई देखने आता तो उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उसका चेहरा भी कुछ गड़बड़ हो चुका था और ऊपर से उसके बाल भी झड़ गए थे। अब इस वजह से उस लड़के को कोई पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और देव की उम्र लगभग 50 वर्ष के करीब हो जाती है। अब अपनी शादी करने की उम्मीद तक छोड़ देता है। अब हमसे शादी कौन करेगा। इसी बीच उसकी मुलाकात एक उसके दोस्त अजीत से होती है
अजीत बातों ही बातों में कहता है कि अगर जो तुम शादी करना चाहो तो मैं एक लड़की बता सकता हूं। तो कहता है अब हमारी शादी, यह तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात कर रहे हो। अब तो हमारी उम्र भी ज्यादा हो गई है और जब तक शादी वाली उम्र थी तब तक कोई पसंद नहीं किया। अब तो खैर उम्र ज्यादा हो गई है, अब मुझे कौन पसंद करेगा। तो अजीत कहता है एक अलग ही अंदाज में, ऐसा नहीं है, तुम्हारी शादी हो सकती है। बाकी लड़की में एक कमी है कि लड़की पहले से शादीशुदा है और किसी कारणवश उसका तलाक हो गया है। लड़की जो है देखने में खूबसूरत है और उसका नाम शिवांगी है। वह 26 साल की है। जब यह बात देव सुनता है तो जैसे वह खुश सा हो जाता है। वह इस बात को सुनते ही खुश हो जाता है कि हमारी शादी भी अभी हो सकती है। उसके बाद कहता है कि क्या हुआ, तलाकशुदा तो ऐसे तमाम लोग होते हैं कि जिनका अगर किसी वजह से तलाक हो जाता है तो क्या उनकी दोबारा शादी नहीं होती है। मैं इस लड़की से शादी करने के लिए राजी हूं, तैयार हूं। जो अजीत रहता है उसके बाद फिर जो शिवांगी रहती है उसके माता पिता से बात होता है और वह लोग इस शादी को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो एक तारीख रखी जाती है। इसी बीच इसी बीते हुए 2022 में इसकी शादी की डेट मार्च के महीने में फिक्स होती है। जब शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो इधर साड़ी की खरीदारी शुरू हो जाती है। जो देव रहता है अपने लिए कपड़े खरीदता है, अपने शादी की तैयारी करता है और साथ ही वह अपना जो दांत उसका एक्सीडेंट में टूटा रहता है उसको भी ठीक करवाता है और नए दांत लगवा लेता है। रेडीमेड जो डॉक्टर के यहाँ दांत लगता है वह दांत लगवा लिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। सब शादी वाला दिन आता है, सब बढ़िया से तैयारी होती है, बारात सजती है, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है और एक बार फिर से जो कि शिवांगी के जीवन में बाहर आ जाती है। हर लड़की का सपना होता है, हर लड़की का ख्वाब होता है कि जहां हमारी शादी होकर मैं वहां जाऊं तो हमारी जीवन खुशी खुशी गुजरे। हर लड़की का सपना होता है। अब शिवांगी के जीवन में फिर से एक बार जो कि नए दूल्हे की एंट्री होती है और देव पहुंचता है बारात लेकर। शादी होती है। शादी होने के बाद शिवांगी की विदाई होती है। जब दुल्हन देव के घर आ जाती है उसके बाद देव के जो नात रिश्तेदार हैं धीरे धीरे अब दुल्हन के आने के बाद कुछ देर के बाद लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। कुछ लोग बचते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं। जो दूर के होते हैं वह रुक जाते हैं, जो नजदीक के होते हैं वह अपना चले जाते हैं। धीरे धीरे शाम होती है। शाम को सभी लोग खाते पीते हैं। इसके बाद जैसे ही रात के 10 बजते हैं यह जो देव रहता है यह अपने पत्नी के कमरे में यानी शिवांगी के कमरे में जाता है। एक नई नवेली दुल्हन शादी के जोड़े में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। उसी समय देव दुल्हन के कमरे में जाता है और जब दुल्हन के कमरे में जाता है तो शिवांगी जो है सजाई हुई अपने पलंग पर बैठी रहती है। जब देव जाता है उसके पास पलंग पर बैठता है और अभी उसके कुछ बात करता है, उससे कुछ कहता है।
इससे पहले शिवांगी पर टूट पड़ता है और ऐसी हरकतें करने लगता है जैसे लगता है कि जैसे एक भूखा भेड़िया मांस को देख के जैसे कि वह टूट पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही वह कर रहा था। अब शिवांगी के शरीर से एक एक कपड़े को उतारता है, फेंक देता है। इसके बाद जो है कि उसके अपने दांतों से काटने लगता है, चाहे उसके हाथ हो या उसके जिस्म हो, कोई भी पार्ट हो, प्राइवेट पार्ट हो, पर वह अपने दांतों से हल्के हल्के काटने लगता है। अब इस बात पर शिवांगी को उसको रोकने की कोशिश करती है कि मैं आपके जीवन में आ गई हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आप जो है धैर्य रखिए और जो भी करना है आराम से करिए, इस बात को समझाती भी है। बाकी वह वैसे ही करते रहता है। जो दरिंदा रहता है वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और उस लड़की को काटते काटते उसके प्राइवेट पार्ट को इतना जोर से काटता है, जो शिवांगी रहती है उसके मुंह से चीख निकल जाती है और चीख इतना जोर से निकलती है कि बाहर तक पहुंच जाती है। जो रिश्तेदार रुके हुए रहते हैं उनके कानों में जब यह आवाज जाती है तो सारे लोग भाग के पहले तो उस दुल्हन वाले कमरे के पास पहुंचते हैं। दरवाजा बंद होता है। शिवांगी जो होती है जब उसको वह दांत से काटता है पीछे तो उसको अपने पैरों से मारती है, उसके बाद पलंग से नीचे गिरा देती है। इसके बाद दौड़ के अपने आप को साड़ी में समेटती है और दरवाजा खोल के बाहर की तरफ भागती है। जैसे बाहर की तरफ भागती है, कपड़ा तो पहनी नहीं होती है, साड़ी लपेटी हुई होती है। सारे जो रिश्तेदार हैं और यह जो लड़का है देव एक तरफ से पलंग के पास चुपचाप बैठा हुआ था। तभी शिवांगी एक व्यक्ति का झटपट फोन मांगती है और तुरंत जो है कि पुलिस को फोन करती है, कहती है कि यहाँ पे हमारी शादी हुई है और यहाँ पर एक दरिंदे के हाथों लग गई हूँ, जो कि वह हमको लहूलुहान कर दिया है। इतना कहते हुए जो शिवांगी रहती है जमीन पर धड़ाम से गिरती है और जो बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर के बाद पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है। इसके बाद जो वहां के नात रिश्तेदार रहते हैं सभी लोग इस व्यक्ति की इस कृत्य पर थू थू करते हैं कि इसकी पत्नी है, इतने दिनों के बाद अगर जो शादी भी हुई तो इसके शादी को यह तुरंत तोड़ दिया। अब पुलिस की जब टीम आती है इस कृत्य को देखती है तो उसको तो अपने साथ लेकर चली जाती है। अब आनन फानन में जो शिवांगी रहती है उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसको समझिए तो जिस्म के कई हिस्सों में टाके लगते हैं। किसी तरह इसके हालत में सुधार होता है। अब एक चार्जशीट बनती है और यह मामला धीरे धीरे थाने से कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट के जो जज साहब होते हैं, जब इसका यह बात कोर्ट के सामने आती है कि ऐसा अपनी पत्नी के साथ किया है, तो जज साहब भी फैसला सुनाते हैं। समय हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसको कड़ी धाराओं को लगा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी की दिल दुखाया जाए, तो बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटना पर आप लोगों का क्या सलाह है, आप लोगों की क्या राय है? इस घटना को जानने के बाद आप लोग अपना ख्याल रखें,
अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।